भ्रष्टाचार इतना फैला, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। मेरा तो सरकार को लेकर के अभी जो ये पिछले 5 साल और पिछले जो 25 सालों से मैं देख आ रहा हूँ कि भाई 30 साल से नागौर को कोई मजबूत एमएलए नहीं मिला है। उसको लिए बैठे हैं कि कब कर्जा माफ़ करेगी ये। तो इस बार कांग्रेस तो ये ट्राई नहीं करे किसानों से तो कि भाई मैं इस बार वापस नागौर विधानसभा से वापस जीत सकती हूँ। आगामी जो विधानसभा चुनाव की तो चुकी है, वही बात करें कि विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वो लोगों से जो उनकी नब्ज़ है वो जानने में जुटे हुए हैं। और हमारे साथ नागौर में कुछ अलग अलग पार्टियों के जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, आरएलपी के नेता है, बीजेपी के नेता है, आम लोग भी हमारे साथ बैठे हैं। हम उन सभी लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आगामी जो 5 साल जो सरकार के 3 साल है उनमें क्या क्या विकास के कार्य जो वर्तमान में नागौर विधानसभा के जो एमएलए हैं उन्होंने करवाए हैं और क्या बाकी है, नागौर शहर में कितना विकास हुआ है और अब जनता आगे क्या देखेगी कि इनका जो नए अपन बात करें कि नए आदमी को या नए चेहरे को लेकर बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। और ये अब एक बात करें, ये चुनावी जो है चौपाल है, उस चौपाल के माध्यम से हम इन लोगों से, ये नागौर शहर के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अलग उनका जो आगामी चुनाव को लेकर उनकी क्या है राय है। हम उनसे बात करेंगे आगामी चुनाव को लेकर और शहर के विकास को लेकर, नागौर विधानसभा विकास को लेकर। नागौर में 2 आरोपी पिछले कई सालों से पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में पड़े हैं। प्रशासन की अनदेखी है और वर्तमान राज्य सरकार की भी अनदेखी है इस मुद्दे पर। और हमारे क्षेत्र में एक डे को पंचायत समिति बनाया था, पिछली सरकार में प्रस्तावित किया था 2019 में, लेकिन स्थानीय विधायक की कार्य भूमिका के कारण इसको खारिज करवाने में सरकार की भूमिका रही है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी पंचायत समिति इसको खारिज किया, उस पंचायत समिति डे को पंचायत समिति बनाया जाए। आगामी चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? आगामी चुनाव को लेकर अगली बार विकास तो खूब होगा। यहाँ पे नागरिकता सांसद भी विकास करे हैं, मोदी सरकार ने भी खूब विकास करे हैं। विकास के मामले में गहलोत सरकार की अपनी बात हम नहीं है। आम जनता और से छोटी जो समस्या है, जैसे भ्रष्टाचार इतना फैला, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। राज्य सरकार को भारी नुकसान जीरो टॉलरेंस के मामले को लेकर ये लोग आए थे सत्ता में, मोदी सरकार भी आई थी, ये भी आई थी, लेकिन भ्रष्टाचार से जनता को राहत नहीं, काम खूब हुए। अब वो लोग जनता का मानस यहाँ पे है 3 पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, स्थानीय कार्यकर्ता जाता है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी के नाम पर कार्यकर्ता गहलोत का क्रेज है, गहलोत के कांग्रेस का जो क्रेज है उसका भी बार जो काम हुए है ना, उन कामों को देखते हुए जनता भी दिलमुख है, जनता को सभी अच्छे लगे। सबसे ज्यादा थोड़ा सा यहाँ बोल तो आरएलपी का रहता है, नागौर नहीं जो सरकार की है वो अब वर्तमान में क्या आगामी जो शिक्षा है, सड़कों की बात करें, पानी की समस्या की बात करें और कई तरह की वजह से देखिए, जो राजस्थान सरकार ने जितना काम सांसद के आग्रह पे या किसी राजनीतिक प्रभाव से किया है नागौर जिले में, खिंवसर, जाहिल, नागौर और मेड़ता, जितना सड़कों का और शिक्षा का काम हुआ, बिजली, पानी और स्वास्थ्य हुआ, तेलंगाना में भी काफी विकास हुआ। तो पर्वत के उधर के मामलों का तो इतना हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम सड़कें अभी सबसे ज़्यादा यहाँ कहीं बनी है तो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से बनी। और दोनों ही जो नागौर विधानसभा 4 आसपास विधानसभा इतनी सड़कें में जाल बिछ गया। तो शिक्षा के मामले में जो शासन के आग्रह पर जो काम हुए हैं, कॉलेज खुलनी और विद्यालयों का क्रमोन्नत होना, और स्वास्थ्य के मामले में अपने CSC PSC बनना, ये खूब बने। और अगली बार पशुपालन के मामले में भी काफ़ी सरकार ने दिया है, कई जो हॉस्पिटल बनवाए हैं पशु चिकित्सालय। सबसे ज़्यादा लोगों को आप है किसानों के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है, राज्य सरकार ने भी नहीं दिया, केंद्र सरकार ने भी नहीं दिया। और अभी जो ओलावृष्टि होगी, पीछे
जो ये भैं मरी उनकी हालत खराब है। और सबसे ज़्यादा हालत खराब है जो बच्चों पर रोक लगी उसकी फीस हमेशा नागौर और आसपास के जिलों के किसानों को रहेगी, जिसके लिए मोदी सरकार और गहलोत सरकार दोनों जिम्मेदार है। गहलोत सरकार के टाइम में 2003 में ये बंद हुआ था और आज तीसरी बार सीएम है गहलोत साहब। लेकिन ये नागौरी नस्ल के बच्चों को, नागौरी नस्ल को खत्म करने में जो सरकारें कुछ नहीं कर रही है उनका पाप लगेगा। बाकी काम ठीक हुए उनका बोलो संतोष। आगे की बात करें, जैसे एक बार कांग्रेस की बात आती है, एक बार आप नागौर में किसी आगे की सरकार, अब की बार सरकार स्पष्ट बहुमत तो किसी की आएगी नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आरएलपी भी अपने पास है और बाकी और स्टेट में जो पार्टी है बसपा सपा ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी सुनने में आ रही है। तो जहाँ इनका जनाधार खत्म हो गया, ये लोग इनेलो भी आ रही है, उधर जनाधार खत्म हो गया तो यहाँ आएगी और जनाधार की कोशिश करेगी। तो वो लोग इधर या तीन पार्टियों को वोट नहीं है, आरएलपी का भी वोट है, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस का भी इतना मोल खराब है। हरियाणा की जो पार्टी की भी भूमिका किया पहले पुराने टाइम का थोड़ी सी पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हमारे यहाँ बाहर से आते थे, नेता भी बहुत अच्छे होते थे, ईमानदार होते थे, उनका कहना मानते। अभी लोग आपके लिए खरीद नहीं पाते, तो जनता क्या करती है कि हम तो मजे कर लिए, पैसे कर लिए, तो उनको वापस वैसे ही होता है। कोई झिझक का आधार नहीं बना, जीरो। और भी हमारे साथ के युवा हैं, उनसे कुछ बात करेंगे, उनका क्या कहना है। आपका नाम? राम साहब, मैं किलो किलरी नागौर विधानसभा का एक आम नागरिक हूँ। मेरा तो सरकार को लेकर के अभी जो ये पिछले 5 साल और पिछले जो 25 सालों से मैं देख पा रहा हूँ कि भाई 30 साल से नागौर को कोई मजबूत एमएलए नहीं मिला है। होता है क्या है, कांग्रेस बीजेपी कोई पार्टी है और तीसरा विकल्प तो भी हमारे पिछले 5 सालों से है। तो एक हमारे जो कांग्रेस के पहले एमएलए भी रह चुके हैं 2-3 बार, तो मंत्री भी रहे, और उनको क्या है कि कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो कूद गए बीजेपी में, और बीजेपी वालों को टिकट नहीं देते तो कूद के कांग्रेस चले जाते हैं। ये तो कांग्रेस का जो हमारे पहले एमएलए रह चुके हैं और अभी उम्मीदवार हैं, तो ये तो घुमक्कड़ है, इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो ये नागौर विधानसभा को जीरो हासिल किया। और तो अभी जो हमारे फिलहाल एमएलए बीजेपी के मोहन राम जी, उनका विकास गाँव के हुआ है, सड़कों का और तो ठीक है, सराहनीय है, मतलब ये नहीं कह सकते विकास नहीं हुआ, लेकिन विशेष विकास को देखने को नहीं मिला। सरकार की बात करें तो मैं तो एक शिक्षा की बात करूँगा। जिस तरह हमारे नागौर में एक ही महाविद्यालय मेरता महाविद्यालय, उसके अंदर जिस तरह बच्चों को पीजी में विषय खुलवाने के लिए बच्चों को 2-3 बार भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा, 15-15 दिन तक बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे, और एमएलए के आश्वासन के बाद उन्होंने भूख हड़ताल शुरू हुई। जिस तरह अभी जो पिछली भूख हड़ताल हुई उसमें मोहन राम जी गए थे और बोला कि हम पीजी में विषय खुलवा देंगे, टिकट करवा देंगे, तो उनके आश्वासन के बाद भी सरकार ने इसमें कोई मतलब विशेष कार्रवाई नहीं की है। तो सरकार के 4 साल ये चुनाव भी आने वाले हैं, अलग अलग जो राजनीतिक पार्टी है वो अपने अपने जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें और नागौर के जो 4 साल के कार्यकाल में देखो, बात करें किसानों की, तो किसान तो इस बार तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि जिस तरह फसलें खराब हुई है और फसल बीमा कंपनी ने इंश्योरेंस करवा करके उसकी वो बीमा उसका वो फिलहाल वो फेल कर दिया है, तो उसको बीमा भी नहीं मिला और पैसे भी नहीं है किसानों। किसान तो सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। इस अब की बात जो किसान है वो तीसरा विकल्प चाहेगी नागौर विधानसभा के अंदर, ये बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो अलग अलग किसानों के साथ वादे किए थे वो उस वादों को कांग्रेस सरकार एक को भी पूरा नहीं कर पाई। बोला किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, तो किसान तो उस आस को लिए बैठे हैं कि कब कर्जा माफ करेगी ये। तो इस बार कांग्रेस तो ये तय नहीं करे किसानों से तो कि भाई मैं इस बार वापस नागौर विधानसभा से वापस जीत सकती हूँ, कांग्रेस नहीं जीतेगी इस बार तीसरा विकल्प श्योर नागौर विधानसभा से जीत सकती है। ये हमारे यहाँ युवाओं किसानों सबकी यही सोच है। सर और नहीं आप आगामी चुनाव
हर पार्टी ने अपने अपने कार्यकर्ता है। अरे बहुत सारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारा नंबर है, मैं कृष्ण बोलूँ। आप आगामी चुनाव को लेकर आ जाओ बोलेगा। केंद्र सरकार ने नागौर के विकास के लिए अभी कृषि मंडी से लेकर घोगड़ा तक 4 लाइन सड़क बनाने के लिए पैसा दिया है, विजय क्लब से लेकर मानस तक 4 लाइन बनाने के लिए पैसा दिया है। और केंद्र सरकार ने ऐसी कई सड़कें, कई योजनाएं जो नागौर के लिए दी है। अभी नर्सिंग कॉलेज बन रहा है और मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो केंद्र सरकार ने पैसा देने में कोई कमी नहीं रखी है। और राज्य सरकार ने, अशोक गहलोत जी सरकार ने मेरे हिसाब से नागौर के लिए कुछ नहीं दिया। आगामी पूरे संपूर्ण राजस्थान में एक ही लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी अपना राजस्थान में सरकार बनाएगी। उसी दौड़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी नागौर जिले में सबसे मजबूत एक पार्टी के रूप में उभरेगी। यही नागौर जिले का दृश्य नजर आ रहा है। शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, और खुद भाई साहब नहीं, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें तो राज्य सरकार ने विशेषकर नागौर जिले के लिए कोई पैकेज नहीं दिया है। यहाँ नागौर की जनता को राहत नहीं दी है। हमारा एक क्षेत्र है जाहिल, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो चूरू बीकानेर के अंतिम बॉर्डर पर आता है डे, और डे के लिए राज्य सरकार ने कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है। और हमारी एक तहसील दूर थी, जो तहसील तो एक बनाई है, लेकिन वो पंचायत समिति 2019 में सरकार ने प्रस्तावित किया था, लेकिन उस पंचायत समिति के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने खारिज करवा कर एक बार लोगों को निराशा मिली है। तो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो कांग्रेस सरकार से विरोध में है, और वो अपना विरोध वोट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अपना हक जाहिर करेंगे। देखने वाली बात तो ये थे हमारे साथ नागौर के नागौर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थे। उनका कहना है कि जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने कोई उनके लिए अच्छा खास नहीं किया है। वहीं नागौर के सांसद है जो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने कैसे करके जिस तरीके से नागौर में जिले में सड़कें, पानी की व्यवस्था और शिक्षा की बात करें, उन्होंने बहुत ज्यादा किया है। वहीं लोगों का कहना है कि इस बार जो कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से अपने वादे के साथ सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन उन्होंने अपने वादे से मुकर गई। और अब नागौर को तीसरे मोर्चे की जरूरत है। हर बार कांग्रेस और बीजेपी आती रहती है और लोगों को जैसे गुमराह करके चले जाते हैं। अब तीसरी पार्टी की जरूरत है। राजस्थान तक के लिए नागौर से केसाराम।